मेरे साथ इस वक्त जाबिर साहब मौजूद है और हम लोग ओखला हेड पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से अभी थोड़ी देर में एक जन जागरण अभियान, यहाँ की तरफ से एक रैली शुरू होगी जो अबुल फजल से होते हुए शाहीन बाग तक जाएगी। मुझे बताया गया है कि इस रैली का मकसद यह है कि एमसीडी में जो करप्शन है उसको उजागर करना है। आइए मैं उनसे जानता हूँ कि किस करप्शन की वो बात कर रहे हैं। जाबिर साहब मुझे बताइए कि आप किस करप्शन को लेकर के आज यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, एमसीडी में हमें अभी मालूम चला है कि मतलब कि बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं, चूँकि एमसीडी में बीजेपी की हुकूमत है और जब एक स्टेट के अंदर दो अलग अलग पार्ट में अलग अलग हुकूमतें होती हैं, जैसे बीजेपी है और आम आदमी पार्टी विधानसभा में की पार्टी विधानसभा में है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, तो क्या है कि दोनों का मतलब तजाद है दोनों में। जो जहाँ पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स है, काउंसलर है, वहाँ के लिए फंड में प्रॉब्लम होती है, वहाँ के लिए वर्कर्स में प्रॉब्लम होती है। फिर एमसीडी हुकूमत आपने कौन कौन सी चीज़ें एमसीडी की नोट की हैं जहाँ पर करप्शन आपने पाया है या आप देखा जा रहा है? जैसे मिसाल के तौर पे एमसीडी की जो ज़मीनें हैं, लैंड है, वो इलीगल तरीके से वो एमसीडी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ऐसी बगैर इन्फॉर्मेशन के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के हैंड ओवर कर दी जाती हैं। और बड़े बड़े गबन हैं जिनको आम तौर पे बहुत बार आम आदमी पार्टी ने उठाया है कि एमसीडी में जितने भ्रष्टाचार हैं, मैं ही नहीं पूरी पब्लिक जानती है ये। चूँकि फिर दोबारा एमसीडी इलेक्शन है, कहीं दोबारा बहकावे में ना आ जाए पब्लिक, इसके लिए अवेयरनेस कैंप है, अवेयरनेस रैली है, ताकि हम जन जन तक जाकर ये बताएं कि एमसीडी कितने ग्रास रूट लेवल पे बेईमानी कर। मुझे बताइए कि अभी आपकी जो रैली यहाँ से ओखला हेड से निकलते अबुल फजल होते हुए शाहीन बाग तक जाएगी, मुझे भी बताया गया कि वहाँ पर कोई एक और प्रोग्राम है जो क्लीनिनेस का प्रोग्राम है। जी। वो मैं बाद में उसे कवर करूँगा। जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जैसा कि आप एक लंबे समय से मैदान में हैं, उनको एमसीडी का जो करप्शन है, अगर मैं नंबर्स वाइज बताऊं तो क्या क्या चीज़ें आप बताने वाले हैं? जी, नंबर्स वाइज जैसे हम लोग वहाँ पे ये बताएंगे कि एमसीडी की ड्यूटीज़ क्या हैं और कहाँ से, जैसे मेयर है तो मेयर जो है आम आदमी पार्टी का नहीं है और वहाँ से एक स्रोत उतरता है पब्लिक के लिए, वहाँ से तमाम फैसिलिटीज़ उतरती है। तो कहीं ना कहीं हमारे इलाके में जहाँ पे आम आदमी पार्टी के एमएलए है या दूसरी चीज़ें हैं, पार्षद हैं या ज़िम्मेदारान हैं, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ में देरी होती है, कुछ इस तरीके से उनको अवेयर नहीं किया जाता है। और फिर एमसीडी में बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे कि उनकी नीयत ही नहीं है एमसीडी में काम करने की। आप देख लीजिए, डंप यार्ड है, गार्बेज है, बेतहाशा कर। ओखला की अगर मैं पूछूं कि 5 जन समस्याएं क्या हैं? हमारा जो भी तबका है, सोशल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, फेसबुक हो या दूसरा मीडिया का माध्यम हो, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बड़े से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट सिर्फ गार्बेज, कूड़ा, गली नाली, ढक्कन वक्कन के अंदर उलझा हुआ, जबकि इससे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। क्या हमारे यहाँ पे तमाम लोग एजुकेशन में परफेक्ट हो गए हैं? क्या हमारे यहाँ पे बेहतरीन स्कूली इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं? नहीं है। एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर इसके बारे में सोच सकता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर उसकी गुफ्तगू का सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु होता है, गार्बेज, कूड़ा, नाली, ढक्कन वक्कन। आप चाहे, चूँकि आप मीडिया में मुझसे बेहतर जानते हैं, जब आप अपने दोस्तों के अंदर बैठते होंगे तो 2 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान जाता है, एक ही चीज़ पे गुफ्तगू होती है, चाहे वो किसी भी मेयार का, किसी भी तबके का, हमारे यहाँ पे किसी भी क्लास का आदमी हो। एक लाइन का मैं आप और जवाब चाहूँगा कि जाबिर साहब का विज़न ऑफ ओखला क्या है? हमारा विज़न है ओखला को क्लीन एंड ग्रीन बनाना और अपने लोगों को, अपनी आवाम को इस डिस्कशन से मुक्ति दिलाना। जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे मुक्ति दिलाना इंशाल्लाह। मैं ये तहैया करता हूँ आपसे, ये रिकॉर्डिंग रखिएगा कि जब हम मैदान में होंगे इंशाल्लाह, तो इन घटिया डिस्कशनों के अंदर आवाम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, बल्कि बहुत ऊंचे मेयार की सोच और डिस्कशन उनके बीच में होगा इंशाल्लाह। जी, बहुत अहम बात बताई इन्होंने कि ये जो मेरी गुफ्तगू हो रही है, आप और मैं और तमाम लोग जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो ज़रूर रिकॉर्ड रखेंगे कि अगर ये उम्मीदवार होते हैं और ये जीत कर मैदान में आते हैं, तो इनसे ये सवाल फिर किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक वोटर होने के नाते वोटर ही रहना चाहिए, हमें सपोर्टर नहीं बनना चाहिए। जब हम सपोर्टर बन जाते हैं तो हम सवाल छोड़ देते हैं। हमें एक वोटर होने की हैसियत से पूरे 5 साल तक सवाल करना चाहिए। अगर हमने 5 साल तक अपने एमएलए से, अपने काउंसलर से सवाल किया होता तो आज ये सवालात यहाँ बाकी ना होते। आप मुझे बताइए कि जैसा कि इन्होंने एक बड़ा दर्द बताया ओखला के लोगों का, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं ओखला विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस वार्ड से दूसरे भी उम्मीदवार हैं
जो मैदान में डटे हुए हैं और हमारे संगठन में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी सभी संगठन के सभी लोग उसको मिल करके इलेक्शन लड़ाएंगे। मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि एमएलए साहब भी आपकी पार्टी के हैं और काउंसलर साहब भी आपकी पार्टी के हैं, लेकिन ओखला की समस्याएं आज भी उसी तरह बरकरार हैं। इसकी वजह क्या कहेंगे? उसकी वजह ये रही कि जो एमसीडी है, एमसीडी के अंदर जो है केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी और बीजेपी की सरकार थी, इसलिए काम कराने में बहुत परेशानियां और दुश्वारें आती हैं। जैसे कि वार्ड 102 का सवाल है, क्योंकि 102 में मैं खड़ा हुआ, यहाँ पर साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समझे नहीं, तो उसमें दुश्वारियाँ आती हैं। लेकिन जब अल्लाह के फजलो करम से दिल्ली में फिर आप पार्टी की सरकार आ रही है, एमसीडी में भी, और हम यही लोगों से इल्तिजा करने के लिए निकले हुए हैं, डोर टू डोर जाएंगे कि आप जो है आप पार्टी के उम्मीदवार को ही जिता कर लाएँ, ताकि जो ये परेशानी दुश्वारियाँ आई हैं वो आगे चलकर ना आए। चलिए ठीक है, मैं हसन इकबाल साहब से बात कर लेता हूँ। हसन साहब, आप भी पब्लिक लाइफ में एक लंबे समय से हैं, एडवोकेट भी हैं, आप इस इलाके की समस्या को किस तरह से देख रहे हैं और उसका निवारण आपके नज़दीक क्या है? बेसिकली हम यहाँ पर ओखला विधानसभा में जब पहले से हम देखते आ रहे थे कितना काम हुआ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आज ओखला विधानसभा के अंदर जब से आम आदमी पार्टी आई है, हर वार्ड के अंदर लगातार अमानतुल्लाह खान के ज़रिए काम चल रहा है। बहुत बेइंतहा जल बोर्ड का अलग काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन हर घर पे पहुंच जाएगी, और शाहीनबाग अबुल फजल जिसमें कांग्रेस हमेशा उसके पानी के नाम पे वोट मांगती आई है और पानी नहीं मुहैया करा पाई, मीठे पानी की पाइपलाइन डालने का काम अमानतुल्लाह खान साहब के ज़रिए शुरू हो चुका है। लेकिन ओखला साफ़ नहीं हो पाया। ये लगातार 14 साल से मैं दिल्ली में हूँ, लोगों ने उस गार्बेज के ऊपर अपने स्टेज भी लगाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ का गार्बेज खत्म नहीं हुआ। बेसिकली दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो एमसीडी में सरकार है, पिछले 20 सालों से भाजपा की सरकार रही है, ठीक है। और सारा जो जितने भी मेयर अब तक बने हैं वो सब आम आदमी पार्टी का एक भी मेयर नहीं है। और हमारी प्लानिंग ये है कि अगर जिस तरीके से दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आती है, एमसीडी में बन जाती है, तो जिस तरीके से हमने स्कूलों को, शिक्षा को बेहतर किया है, जो एक मॉडल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो शिक्षा है उसका मॉडल बन चुका है दिल्ली सरकार का, उसी तरीके से हम एसजीटी के जो स्कूल हैं उसको भी बेहतर करना चाहते हैं। और जो गार्बेज का मसला है बहुत बड़ा मसला नहीं है, और जैसे ही ये सरकार बदलेगी ये गार्बेज का सिस्टम ऑटोमेटिकली, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आते ही करप्शन को ख़त्म किया है, वैसे ही फ़ौरन आते ही ये गार्बेज भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ये इनका दावा है कि जिस तरह से एमएलए में आम आदमी पार्टी को जीत हुई और यहाँ की एक सरकार बनी और उसने अपने तौर पर काम किया है, इसी तरह से एमसीडी में अगर इनको सरकार बनाने का मौका मिलता है, इनको हुकूमत करने का, इनके मेयर्स होते हैं, तो इनका दावा है कि तभी जा कर के ओखला की ये समस्या, गार्बेज की समस्या हो और तमाम जो समस्याएं ओखला के लोगों की है वो हल होंगी। चलिए हम यहाँ से भी निकलते हैं और